अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम है और हाल ही में मैंने एक बीटा सॉलिडिटी स्टैब्लिश करी है जिसकी वीडियो मैंने बनाई है और आप लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया है। लेकिन हमेशा मैं वीडियोस में कहता रहा हूँ कि बीटा सॉलिडिटी में मसले हो सकते हैं और हमें लग रहा है कि पहला मसला हमारा बीटा सॉलिडिटी का आपने थंबनेल में देख लिया होगा आ चुका है। तो जरा मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और इस मसले का फिर मैंने डायग्नोसिस कैसे बनाया। तो आइए चलिए। तो अगर आप ये देखें तो मेरी क्वीन जो है उसके मुंह में एक आधा खाया हुआ श्रिम्प है और ये इसने पकड़ा है। और मुझे बड़ी हैरत है कि एक बीटा ने, वो खासतौर पर प्लकार्ड बीटा ने जिसके तफ्लोई फिन्स होते हैं, उसने जाके एक श्रिम्प को कैसे पकड़ लिया जो कि ऐसे डार्ट करते हैं कि उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो भी खास तौर पे ऐसी बड़ी बड़ी जैसे कि लोटस पॉड्स हैं, इन चीजों में कैसे हो सकता है। तो मुझे तो शुरू में बड़ी हैरत थी, लेकिन मैं आपको जरा बताता हूँ कि मैं डायग्नोसिस तक कहाँ पहुंचा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। ये तीनों बीटा जो हैं ये एक साथ मिलकर श्रिम्प को खा रही हैं। अब बीटा का मैंने आपको बताया था सॉलिटरी फिश होती है, अकेली रहने वाली मछली होती है और बीटा सॉलिटरी बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है। यहाँ पे भी देखिए उसको व्हाइट वाले पे गुस्सा आ गया है, लेकिन इवेंचुअली ये लोग जो हैं ये साथ मिल के शिकार कर रही हैं। तो अब जब एक श्रिम्प को चार बीटा चार तरफ से घेर लेंगी तो वो कहाँ भागेगा। और देखिए ये इस तरीके से इनको पता है कहाँ जाना है, लोटस पॉड के अंदर भी ढूंढ रही हैं, इनको सारी छुपने वाली जगहें पता है। अब जरा इसको देखिए, आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए तीनों चारों बीटा तो एक साथ हैं, लेकिन जो हमारी लोचेस हैं वो भी श्रिम्प को एंजॉय कर रही हैं, जो कि आज तक जिन्होंने कभी मसला नहीं करा। और जरा मैं आपको ये दिखाता हूँ कि लोचेस जो हैं वो यहाँ, अब यहाँ पे एक श्रिम्प छुपा हुआ है इस लोटस पॉड के नीचे। ठीक है, तो मैं आपको जरा दिखाऊंगा। ये वीडियो मैंने पहले शूट करी हुई है। ये श्रिम्प, ये लोच जो है ये वैसे तो श्रिम्प खा रही है, लेकिन अभी ये जो है ना, ये अंदर से एक जिंदा श्रिम्प को बाहर निकालेगी ये, ताकि बीटा उसको पकड़े और फिर ये साथ मिलके खाएं। तो चलिए आज का काम हमारा हो गया है। आज का काम है श्रिम्प को रेस्क्यू करना और उनको सारों को एक अलग टैंक के अंदर तैयार करना। और कोशिश ये है कि इतने डेंसली खूबसूरत प्लांटेड टैंक के अंदर से हमें श्रिम्प्स को निकालना है, टैंक को खराब करे बगैर। और जितने श्रिम्प्स हो सके उनको निकालना है और उनको एक नए सेटअप में डालना है। तो आइए आज का काम ये है, जल्दी जल्दी से चलते हैं। तो भाई सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना कि श्रिम्प्स है कहाँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये फिल्टर के रिजेस है ना, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा श्रिम्प छुपा हुआ है। ऐसे बहुत से श्रिम्प है जो कि इन रिजेस में छुपे हुए हैं क्योंकि और कोई जगह इनको मिल नहीं रही है। तो आज एक काम करते हैं कि इस फिल्टर को निकालते हैं, ज्यादातर श्रिम्प्स हमें वहीं से मिल जाएंगे। लेकिन मेन सवाल ये है कि क्या मैं इन चार खूनख्वार लड़कियों के साथ ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी फिल्टर छेड़ दिया और श्रिम्प एक भी बाहर निकल आया तो ये चारों मिलके जो है ना उसको खा जाएंगी और ज्यादा ज्यादा ही खा जाएंगी। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको ढूंढना। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज ये है कि इन चारों को निकाल दिया जाए पहले और उसके बाद ही हम कुछ काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं जरा इनको ऊपर बुलाना शुरू करता हूँ। ये आ गई हैं और मैंने टब तैयार किया हुआ है। सबसे पहले हमारी क्वीन आ गई, इसको रख लेते हैं अलग। आज इसी ने सबसे पहले मुझे श्रिम्प खा के बताया था कि हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। तो यही लीडर है भाई, ये करती है सारी मुस्लिम। खैर सेकंड नंबर ये वाइट वाली भी इधर ही है, इसको भी ले लेते हैं। ये चलिए, ये भी आ गई। और अब जरा नेक्स्ट वाली को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो डार्क पर्पल है वो आ गई दोनों बहनों में से। ये अच्छी बात है, इनको निकालने में ज्यादा टाइम जाया नहीं हो रहा। और चौथे नंबर पे हमारी जो लाइट पर्पल है उसको ढूंढते हैं। वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? एक सेकंड, आ जाएगी, बुलाता हूँ अभी। ये कहाँ गई? अच्छा ये देखिए, ये देखिए, ये ढूंढ, अभी भी श्रिम्प ढूंढ रही है ये। इसको तो कहीं दिख गया होगा पत्थर के नीचे, तो ये अभी भी ढूंढ रही है या लोचस से मदद मांग रही है कि इसको बाहर निकालो ताकि मैं खाऊं इसको। अब कोई समझे मैं भूखा मार रहा हूँ इनको, बराबर इनको खाना दे रहा हूँ, लेकिन बस देखिए अभी भी ढूंढ रही है। कोई वो नहीं है कि ऊपर हो सकता है खाना मिल रहा हो, लेकिन नहीं, हमें तो ये श्रिम्प खाना है। खैर जरा वेट करते हैं, ये आएगी इवेंचुअली ऊपर। तो चलिए फाइनली ये ऊपर आ गई। अब जरा इसको मैं निकाल के और
अलग रख लेता हूँ बाकी सबके साथ। अब यहाँ मैं एक छोटा सा प्लांट डाल दूंगा, साथ में ये है कि ऊपर से नेट लगा दूंगा, और इनको अब जरा अलग करना है ताकि टैंक खाली हो इन दरिंदों से, और फिर मैं टैंक के अंदर काम कर सकूं। अब चलिए जरा हम अपने श्रिम्प्स को बाहर निकालते हैं। तो पहले जरा इन चारों को अलग रख दें किसी अंधेरी जगह में, फिर श्रिम्प्स को निकालेंगे। अच्छा भाई, तो अब अगर मैंने जो फ़िल्टर है ना उसको डायरेक्टली अभी छेड़ा तो सारे स्ट्रिम्स इधर-उधर भागेंगे और ढूँढना मुश्किल हो जाएगा। इससे बेहतर मैं काम ये करूँगा कि मैं यूज़ करूँगा ये पॉलीथीन बैग, और इसको इस तरीके से नीचे से ऊपर जो फ़ोम है उसको हाथ में ले लूँगा, सही है, ठीक है। उससे होगा ये कि सारे स्ट्रिम्स जो हैं वो ट्रैप हो जाएँगे इसके अंदर, पॉलीथीन के अंदर, और फिर मैं उनको अलग निकाल के और सेपरेट कर सकता हूँ। अच्छा भाई, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया। दोनों हाथों से मुझे काम करना पड़ा, तो ये मुझे ऑफ कैमरा किया है मैंने। अब इसको मैं इस बकेट के अंदर रखूंगा, और अब जितने भी श्रिम्प्स इसमें छुपे हुए हैं ना वो साथ में आ गए, कोई हमने लूज नहीं करा है। तो इधर देख लेते हैं कोई श्रिम्प अभी अभी तो नहीं दिख रहा, अभी तो सारे छुपे हुए हैं। जरा इसको बाहर निकालता हूँ इस फॉर्म को बड़ा केयरफुली, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब जरा एक हाथ से करना पड़ेगा मुझे ये भी, लेकिन आपको दिखाना भी जरूरी है। कोई श्रिम्प ना आ गए बस पॉलिथीन के अंदर मुझे ये, हाँ ठीक है। तो इसको जरा साइड पे रखते हैं, अगले वाले में भी हम यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए, इधर आपको अभी तो लग रहा होगा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जरा मैं इसको अगर थोड़ा सा हिलाऊं तो, और ऊपर की ये देखिए ये सारे श्रिम्प निकल आए बाहर। दिखाता हूँ जरा, एक सेकंड, ये देखिए। और जैसे ही मैं इनको इसको वापस रखूंगा ना, ये देखिए सारे आके ना, एक सेकंड, सारे आके इसमें वापस छुप जाएंगे, क्योंकि अभी भी डरे हुए हैं कि ऐसा नहीं है कोई बीटा आके हमें खा ले। तो अब जरा इनको रिमूव करते हैं और फिल्टर को भी साफ करते हैं। ये देखिए इसमें कितने छुपे हुए थे। तो जरा ये देखिए मैंने अभी दोनों वो फोम रिमूव कर दिए हैं। तो एक श्रिम्प भाग रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया। अब जरा मैंने गौर से इसको देखा ना, तो ये एक प्रेग्नेंट रेड चेरी श्रिम्प है, और क्योंकि हमारे मेल्स भी सारे सुपर रेड हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही हाई वैल्यू फीमेल है, इसके बेबी सारे प्योर रेड होंगे। तो अब मुझे नहीं पता था यहाँ पे फीमेल प्रेग्नेंट घूम रही हैं जो कि थोड़ी स्लो होती हैं, और बीटा उनको एक भी आसानी से पकड़ सकती है। तो इसको हम रिमूव करेंगे, और अब जरा हमें नया टैंक को ना इस तरीके से तैयार करना होगा कि इसमें प्रेग्नेंट फीमेल्स भी घूम सकें। अच्छा भाई, अगला काम जो है ना वो थोड़ा बोरिंग है। इसमें मुझे क्या करना है कि ये दोनों जो हमारे फिल्टर के स्पंजेस हैं, फोम्स हैं, तो उनको कोशिश करके सारे श्रिम्प्स उसमें से निकालने। ये सारी रिजेस में मैं अपने हाथ डाल रहा हूँ ताकि उनको पुश आउट करूँ, और धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ ताकि श्रिम्प्स नीचे की जाते रहें और इवेंचुअली पानी के अंदर सारे चले जाएं। तो उससे होगा ये कि हम बाद में फिर जो है ना श्रिम्प्स को निकाल लेंगे, और ये स्पंजेस जो हैं वो मुझे वैसे ही वॉश करने थे, तो वो मैं कर लूंगा आराम से। सही है, तो ये एक हमने निकाल लिया है। अभी इसमें से कुछ श्रिम्प्स निकले। अच्छा, पानी ज्यादा काला हो गया ना तो फिर मसला हो जाएगा श्रिम्प्स को निकालना, तो पानी को ज्यादा काला भी नहीं करना, मुझे बड़ा केयरफुली ये काम करना पड़ेगा। दूसरे वाले को भी ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए, और अच्छी बात यह है कि भाई श्रिम्प्स जितने हैं मैं खुश हूँ कि इतने सारे निकल आए, तो मुझे तो खुशी हो रही है भाई। चलिए, ये भी निकल आया, जरा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अंदर भी इसकी वो होता है ना, होल होता है, तो ऐसा नहीं हो अंदर चले गए हूँ। तो चलिए, मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल तो कोई श्रिम्प नहीं है, लेकिन ये रिजेस ने हमें बचा लिया, ये स्पंज के जो है ना ये टेक्सचर ने हमें बचा लिया हमारे श्रिम्प्स को। तो कुछ भी नहीं है भाई, सही है। इसको जरा वॉश करते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ जितने श्रिम्प्स हैं मैं आपको जरा दिखाता हूँ। देखिए कुछ तैरते हुए आपको दिख रहे होंगे, तो इसको सारा सबको रिमूव करते हैं। आइए चलिए ये काम कर लेते हैं। तो ये सब भाई वॉइस ओवर है। देखिए छलनी लेके मैंने फिर धीरे धीरे सारे श्रिम्प्स को रिमूव करना शुरू करा एक छोटे से टैंक के अंदर, वो भी आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। थोड़ा सा मुश्किल तो जाहिर सी बात है होता है। एक तरीका ये था कि मैं सबको जो है एक नेट के अंदर सारा पानी को फिल्टर करके और फिर निकाल लेता, लेकिन ये है कि वो इतना खूबसूरत लगता नहीं है, और श्रिम्प्स के ऊपर ये प्रेशर पड़ता, खासतौर पर जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल है ना, और अगर इसमें कोई है तो उसके साथ थोड़ा मसला हो जाता। तो इसलिए मैंने एक एक करके अलग अलग श्रिम्प सारे निकाले और उनको टैंक के अंदर कर दिया। आधा घंटा लगा, लेकिन ये है कि काम हो गया। अच्छा, तो अब टाइम आ गया है हमारी बीटा को वापस रखने का, तो मैंने इनके टब को यहाँ पे फ्लोट करा दिया है। ये काफी तमीजदार रही हैं पूरे वक्त, लेकिन खैर तमीजदार क्या है, इनकी बदतमीजी की वजह से ही हुआ है सब कुछ। लेकिन इन्होंने एटलीस्ट इस टब के अंदर आपस में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करी, आराम से रही हैं। तो इनको अब जरा रिमूव करते हैं इसमें से और दोबारा अपने टैंक में डालते हैं। अब इसको उनको कोई श्रिम्प नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने वाटर चेंज करा है तो वो एकदम से नहीं रिलीज करूंगा। पहले टेम्परेचर एक्लिमेशन तो चल रही है, साथ में जरा थोड़ा सा पानी टैंक का लेके ना, और वो भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि थोड़े पैरामीटर्स भी इनके मैच कर जाएं। ज्यादा फर्क तो नहीं आया, सिर्फ 10% वाटर चेंज करा है, लेकिन क्योंकि करा है तो मैं कोई रिस्क ले नहीं सकता। तो 10 मिनट जरा वेट करते हैं,
और 10 मिनट के बाद जो है इनको इसमें रिलीज कर देते हैं पानी के साथ। तो चलिए भाई, अब टाइम आ चुका है बीटर्स को डालने का वापस। और ये देखिए, जैसे ही मैंने जरा सा नीचे की तरफ किया, कैसे एकदम से ही चली गई अंदर जाके। तो ये जो अगर आप कंपेयर करें इसको, पहली वीडियो जब ये पहली बार यहाँ आई थी तो कितनी डरी हुई थी, और अब इनको पता है कि इन्हीं का घर है, तो भाई इनको कोई फिक्र नहीं है। और देखिए, अंदर जाते ही जो बिहेवियर है ना, वो है ढूंढने वाला, कि हम दोबारा कोई श्रिम्प ढूंढ लें, कोई शिकार ढूंढ लें। सब शुरू हो गई हैं इस काम में। लेकिन अब इनको कोई मिलेगा नहीं, अब मैंने सारे ही निकाल दिए। पानी चेंज करने के टाइम पे तो मैंने और डीप क्लीन कर लिया है। तो अब कोई बच्चा मिल गया तो मिल गया, वरना आपको श्रिम्प नहीं मिलने वाला। इसको भी हाँ ढूंढ लो जितना ढूंढना है, अब नहीं मिलने वाला कोई भी श्रिम्प। सारे रिमूव कर दिए मैंने। खैर, तो अब एक काम करते हैं, जरा मैं अब आपको श्रिम्प्स दिखाता हूँ अपने। अच्छा भाई, तो आज हमने ये रिमूव करे हैं, जरा आपको दिखा दूं। ये है, अगर मैं करीब से इसको फोकस कर पाऊं, तो ये एक प्रेग्नेंट फीमेल है, जो कि मैंने आपको नेट में भी दिखाई थी। सही है। और इसके अलावा ये लेफ्ट पे एक मेल है, राइट पे एक मेल है, दो मेल्स हैं। ये एक और फीमेल है जो कि नहीं, ये नॉन प्रेग्नेंट है। ये नॉन प्रेग्नेंट है। और ये तीसरी जो है, ये एक और फीमेल प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो दो दो मेल्स हैं और तीन फीमेल्स हैं, जिसमें से दो प्रेग्नेंट हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हॉल है हमारे पास। तो ये चीज हो गई। लेकिन आप ये नहीं सोचिए कि यही श्रिम्प्स थे यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि जब मैंने बीटास को रखा था ना, उस टाइम पे मैंने अपने सारे हाई वैल्यू रेड श्रिम्प्स को पहले रिमूव कर लिया था। तो ये टैंक काफी टाइम से चल रहा है, 1 डेढ़ हफ्ते से। और ये है कि ये सारे श्रिम्प्स पहले यहाँ रखे हुए हैं। ये जब लड़ाई हुई तो फिर मैंने कहा कि सभी को रिमूव कर दो, वरना मैंने इंपॉर्टेंट वाले पहले रिमूव कर दिए थे। दो फीमेल्स इसमें भी हैं जो कि प्रेग्नेंट है। तो अब यहाँ पे हमें मिल जाएंगे अलग से श्रिम्प। मैं पहले तैयारी करके आया था इस चीज के लिए। अच्छा भाई, अब टाइम आ चुका है, इन श्रिम्प्स को डाल देते हैं यहाँ पे। तो अब ये मैंने थोड़ा एक्लिमेट तो कर दिया था पानी भर के। इसको मैं फ्लोट नहीं करा सकता ये ग्लास के टैंक को, तो इसको जरा इसमें ही एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, पांचों हमारे श्रिम्प्स चले गए। और अंदर कोई रह तो नहीं गया? नहीं। ठीक है, तो इसको अलग रख देते हैं। और अब ये हमारा रेड चेरी श्रिम्प का एक टैंक बन चुका है, जिसमें सारे हमारे रेड चेरी श्रिम्प्स आ गए। और फ्यूचर में हमारे पास अभी से प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, तो काफी बच्चे आने वाले हैं आगे जाके। तो इसके भी मैं आपको डायनामिक्स बताऊंगा, इसकी क्या चीजें हैं, ये ऐसे क्यों सेटअप हुआ हुआ है, इसमें ब्लैक सैंड क्यों यूज करिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और अभी देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा गंदा हो रहा है, लेकिन ये गंदा नहीं हो रहा है। ये आगे से नहीं है, ये अंदर से ये थोड़ा अलगे या गंदगी जमा हुई हुई है। तो इसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, और मैं जरा उसको लाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने बेबी गप्पी के टैंक में, और यहाँ से मैं निकालूंगा इस एल्बाइनो रैमस्टोन स्नेल को, जो कि काफी बड़ा है। उसका शेल इतना अजीब हो रहा है, तो उसकी क्या रीजन है आपको वो बताता हूँ। जरा इसको लेके चलते हैं अपने श्रिम्प टैंक के अंदर। अच्छा भाई, तो यहाँ जरा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको फोकस कर पाऊँ। बेसिकली हुआ क्या है कि इस स्नेल के, क्योंकि साइज बड़ा है इसका, इसके ऊपर बाकी स्नेल्स ने ना अंडे दे दिए हैं। तो ये अपने ऊपर कोई 6 से 7 एग क्लस्टर्स लेके घूम रहा है। सही तो छोटे बकेट्स में होता है, ऐसा हो जाता है। तो जब स्नेल आपके बड़े हों बहुत ज्यादा, तो एक काम करते हैं, इसको जरा यहाँ पे रिलीज करते हैं। इसके जो छोटे बच्चे होंगे जो उसके पीठ में, वो भी सारे यहीं पे हैच हो जाएंगे। और ये है कि यहाँ पे मजीद कोई इसके ऊपर ना, इसको कोई पत्थर समझ के इस पे अंडे नहीं देगा। तो ये चलिए, ये जरा थोड़ी देर में खुल जाएगा। बाकी जरा ये देखिए, ब्लैक के ऊपर हमारे जो रेड चेरी श्रिम्प्स हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इनके ऊपर भी अगली वीडियो जरा इनके ऊपर भी रखेंगे कि इनकी फीडिंग वगैरह कैसे करते हैं, इनको प्रोपोगेट कैसे करते हैं, और इस टैंक का सेटअप क्या है बेसिक, मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन वो अगली कुछ वीडियोस में। तो चलिए, हमारा स्नेल ने भी आखिरकार अपने आप को जो है यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया है, और वो भी अब कचरा ढूंढ रहा है साफ करने के लिए। तो चलिए, अब लाइट्स ऑफ करते हैं और आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। तो भाई, ये थी आज की वीडियो, जो कि बिल्कुल अनप्लान्ड थी और इत्तेफाक से बन गई, क्योंकि एक बीटा ने एक श्रिम्प को हमला कर दिया, तो उसकी वजह से सारा ही कंटेंट बना है। तो देखिए, होता यही है, जब आपके पास जानवर कम्युनिटीज में रहते हैं और बहुत से जानवर अलग अलग इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई तो होगी, जाहिर सी बात है। जब इंसानों में हो रही है तो जानवरों में नहीं होगी। तो ये है कि ऐसे पॉइंट पे सिर्फ आप सही टाइम पे अगर मॉनिटर कर रहे हो और इंटरवीन कर लें, तो बहुत सी चीजें प्रिवेंट करी जा सकती हैं। बैकअप प्लान्स, प्लान बी, प्लान सी आपको तैयार रखना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरे पास इतने सारे एक्वेरियम्स हैं, तो मुझे हमेशा एक बैकअप एक्वेरियम रखना पड़ता है, जो कि मैं किसी भी वक्त पे एज अ हॉस्पिटल टैंक या एज अ न्यू सेटअप या बेबीज के लिए मैं तैयार रख सकूं। ठीक है, बकेट्स होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए, हमेशा बैकअप पे रहनी चाहिए। वो नहीं होंगी तो फिर आप एकदम से फंस जाओगे, फिर आप ढूंढ रहोगे भाई क्या करना है, और फिर एंड में वो एक बड़ा डिमोटिवेटिंग सी चीज हो जाती है।
ठीक है, लेकिन अब एक बात ये सोचिए कि हमारी बीटा फिशेस जो हैं अब अकेली हैं टैंक के अंदर। लोचस से उन्होंने दोस्ती करी हुई है, श्रिम्प्स उनके पास अब है नहीं। अब मैं इनको एक और चीज दूंगा जो कि श्रिम्प्स को थोड़ा मिमिक करेगी, लेकिन ये है कि अब इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे और भी बीटाज रख सकते हैं। तो बताइए मुझे कमेंट्स में, क्या हम यहाँ पे 4 और बीटास जो हैं उनको रिलीज करें? क्योंकि इस 20 गैलन के अंदर मैं शायद कोई 7 बीटास तक रख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे और बीटास रखने का रिस्क लेना चाहिए या फिर मैं अभी कोई रिस्क ना लूं? ये मुझे जरूर बताइए। और मेल बीटा का प्लान तो उस टैंक के अंदर खत्म हो गया, वहां पे श्रिम्प्स हैं, तो मेल बीटा को हम अलग से बकेट में रख लेंगे। इवेंचुअली इतनी फीमेल के साथ आप अगर मेल ना लें तो गलत बात है, तो लेना ही पड़ेगा। बाकी श्रिम्प्स के हवाले से ये है कि श्रिम्प्स का मैं आपको बताऊंगा कि अब एक रेड चेरी श्रिम्प टैंक हमारे पास दोबारा बन गया है, तो उसको किस तरीके से कंटिन्यू करना है। साथ में ये जो हमारा येलो चेरी श्रिम्प का टैंक है उसमें भी काफी प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गई हैं, उनको कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आगे वीडियो और आती रहेंगी। बाकी हमारे पफर की शिपमेंट लेट हो गई है, तो वो जब आएगी उसको देखेंगे। जो बर्ड मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ उसको भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। चीजें होती रहेंगी अपने अपने पेस पे। यहाँ मुझे फॉलो करते रहिए और आपकी सपोर्ट का बहुत बड़ा थैंक यू। 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जैसे ही होंगे तो और कंटेंट हमारा जो है वो एम्प अप हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।